आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी विषय में पाठ 24 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। हम देखते हैं पाठ 24 क्या है। बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल। तो इसका पहला प्रश्न देखेंगे हम। बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक। तो हम पहला प्रश्न देखेंगे। बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात हैं ए गुरु गोविंद सिंह, बी छत्रपति शिवाजी, सी चंपतराय बुंदेला, डी महाराजा छत्रसाल। तो इसका सही उत्तर है डी महाराजा छत्रसाल। डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 2 इच्छानुसार का संधि विच्छेद होगा। विकल्प देखते हैं। ए इच्छ धन अनुसार, बी इच्छा धन अनुसार, सी इच्छा धन अनुसार, डी इच्छ धन अनुसार। इसका सही उत्तर है बी इच्छा धन अनुसार। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। अब देखते हैं अगला प्रश्न तीसरा। मातृभूमि की रक्षा के लिए पंजाब में गुरु गोविंद सिंह लोहा ले रहे थे, तो वीर दुर्गादास कहाँ लोहा ले रहे थे। इसके विकल्प देखते हैं। ए महाराष्ट्र में, बी राजस्थान में, सी बुंदेलखंड में और डी दिल्ली में। सही उत्तर है इसका बी राजस्थान में। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 4 है। निम्नलिखित पंक्तियां दर्शाती हैं छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फतेह होए। विकल्प देखते हैं। ए छत्रसाल को आशीर्वाद, बी छत्रसाल को चुनौती, सी छत्रसाल की राजकीय सीमा, डी छत्रसाल की धार्मिक नीति। तो इसका सही उत्तर है सी छत्रसाल की राजकीय सीमा। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। अगला प्रश्न है 5वां। छत्रसाल की वीरता और युद्ध कौशल देखकर मुगल सत्ता आश्चर्यचकित थी। वाक्य में रेखांकित वाक्यांश के लिए मुहावरा होगा। देखते हैं विकल्प। ए नाकों चने दवा चबाना, बी लोहा लेना, सी दो दो हाथ करना, डी दांतों तले अंगुली दबाना। तो इसका सही विकल्प है डी दांतों तले उंगली दबाना। अब अगला है प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो इसमें कोष्टक में शब्द दिए हैं पराजित, प्रभु, भूत, पोशाक, पराजित, भोले भाई, तलवार, कार, भविष्य, भले भाई, ये शब्द का उपयोग करके हमें नीचे रिक्त स्थान भरना है। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। छत्रसाल ने अपने घोड़े को भले भाई की उपाधि दी। तो छठे के रिक्त स्थान में आप भले भाई लिख लें। अब 7वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। छत्रपति शिवाजी ने छत्रसाल को अपनी तलवार भेंट की। 7वें के रिक्त स्थान में तलवार लिख लें। अगला है 8वां। बच्चे मेला देखने गए थे। वाक्य भूतकाल का है, इसमें भूत लिख लें, भूतकाल। प्रश्न क्रमांक 9। प्रकार शब्द में प्र उपसर्ग लगा है, प्र लिख लें 9वें के रिक्त स्थान में। 10वां है। पराजय शब्द में इत प्रत्यय लगने पर बना शब्द पराजित है, पराजित लिख लें इसमें। अब हम प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 11 है। वीर छत्रसाल को किसने प्रेरित किया। उत्तर है छत्रपति शिवाजी ने। प्रश्न क्रमांक 12 है। इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लड़न की रही न काहू होंस। उक्त पंक्तियां छत्रसाल के विषय में क्या बता रही हैं। तो इसका उत्तर ये देखिए आप। उक्त पंक्तियां छत्रसाल के राज्य की सीमाओं के बारे में बता रही हैं। प्रश्न क्रमांक 13 देखेंगे अब। लोहा लेना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर है लोहा लेना का अर्थ है किसी भी कठिन कार्य को करना, किसी भी कठिन कार्य को करने का निर्णय लेना। उदाहरण। अब इसका वाक्य में प्रयोग है। देश के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 को देश से हटाने का लोहा लिया। अब अगला प्रश्न है 14वां। वीर छत्रसाल की जन्मभूमि कहाँ है। उत्तर है वीर छत्रसाल की जन्मभूमि टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर है।
प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर 18 तक के ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो अब इन 15 नंबर देखते हैं। 15 प्रश्न क्रमांक 15, महाराजा छत्रसाल ने घोड़े का स्मारक क्यों बनवाया? उत्तर, महाराजा छत्रसाल ने घोड़े का स्मारक इसलिए बनवाया क्योंकि संकट के समय उसने महाराजा छत्रसाल की मदद की थी। अब अगला प्रश्न है 16वां, छत्रसाल की चारित्रिक विशेषताओं से आपको क्या सीख मिलती है? उत्तर, महाराजा छत्रसाल जिस प्रकार एक कुशल योद्धा थे, उसी प्रकार वह शासन व्यवस्था में भी निपुण एवं पारंगत थे। अपनी प्रजा के सुख का ध्यान रखने वाले शासक थे। अगला प्रश्न है 17वां, छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को अपने राज्य का 1/3 भाग भेंट में क्यों दे दिया? उत्तर है, जब छत्रसाल को बंगस ने घेर लिया तब पेशवा बाजीराव ने महाराज छत्रसाल की मदद की, इसलिए छत्रसाल ने पेशावर बाजीराव को अपने राज्य का 1/3 भाग भेंट कर दिया। अगला प्रश्न 18वां, पाठ में आए किन्हीं 3 संधि शब्दों को छोड़कर उनका संधि विच्छेद कीजिए। एक पहला है छक्के छुड़ा देना, दूसरा है 2-2 हाथ करना, महाराजा छत्रसाल ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। दूसरा है महाराजा छत्रसाल मुगलों से 2-2 हाथ करने से पहले उनकी रणनीति समझना चाहते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 19 से 20 तक, महाराजा छत्रसाल की शासन व्यवस्था का वर्णन पाठ के आधार पर अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, महाराजा छत्रसाल ने प्रजा की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रयास किया। उन्होंने न्याय व्यवस्था को सरल बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की। वे अपराधियों को कठोर दंड देते थे जिससे उनके राज्य में अपराध होना कम हो गए। महाराजा छत्रसाल न्यायप्रिय राजा थे। वे अपने राज्य में किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होने देते थे। प्रश्न क्रमांक 20 है जो उस पाठ का आखिरी प्रश्न है। छत्रसाल ने किस राज्य की स्थापना की एवं उसकी समृद्धि के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने कालिंजर का किला जीता और मानधाता को किलेदार घोषित किया। छत्रसाल ने 1678 में पन्ना में राजधानी स्थापित की। विक्रम संवत 1744 में योगीराज प्राणनाथ के निर्देशन में छत्रसाल का राज्याभिषेक किया गया था। महाराजा छत्रसाल ने प्रजा की सुख शांति और समृद्धि के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने न्याय व्यवस्था को सरल बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की। वे अपराधियों को कठोर दंड देते थे जिससे उनके राज्य में अपराध होना कम हो गए थे। ये हमारा पाठ 24 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आखिरी में बेल आइकन को भी आप दबाएं जिससे कि आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।